बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के बारे में एक अवामी तासुर है कि बड़े धीमे और मीडिया शाये किस्म के बंदे हैं, और उनके हवाले से जिस तरह की बातें मार्केट में आती रहीं पिछले 2.5 साल के अंदर, ख़ास तौर पे जो अपनी जमात है तहरीक इंसाफ उनकी तरफ से बड़ी बातें होती थी कि उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब के लिए दुरुस्त नहीं है, उनका जो टोन है या उनका जो तरीक़ेकार है, पोस्चर है, वो पंजाब की सियासत के लिए दुरुस्त नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुज़श्ता 10 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि जिस तरह हटो बचो की सदाएँ आती थी, मीडिया के साथ बात करते हुए जिस तरह जज्बाती होते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, माइक नीचे गिरा देते थे, और फिर ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी पे भी उनका एक असर था। तो उस्मान बुज़दार के हवाले से मीडिया प्रोजेक्शन एक अजीब किस्म की बनाई गई। बहुत सारे सहाफ़ी आज भी उनके ख़िलाफ़ हैं और रोज़ ख़बरें आती हैं उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है। उस्मान बुज़दार ने नया रूप दिखाना शुरू किया है, जो कि इससे पहले इस तरह से दिखाई नहीं दिया था, और उनके बारे में जो तासुर था वो तक़वियत इसी वजह से उसको मिली थी कि उस्मान बुज़दार बड़े आहिस्ता आहिस्ता धीमा धीमा बात करते हैं और उस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते कि अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन लग जाए और कहें जी वाह वाह क्या बयान सामने आ गया। कुछ दिन पहले जब इलेक्शन सेनेट के हो रहे थे, तो उस दौरान जिस तरह इस्लामाबाद की सीट के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी जीते और जो तमाशा खड़ा हुआ उसके बाद, और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बातें, तो एक मार्केट में ख़बर आई थी कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद लाने की प्लानिंग चल रही है। तो उस पर मैंने वीलॉग करके बताया भी था कि ये इतना आसान नहीं है। जिस तरह वफाक के अंदर था कि वहाँ पर तो फिर भी गेम डल गई, तो पंजाब में बड़ा मुश्किल है। उस पर एक और ख़बर ये सामने आई कि मुस्लिम लीग नून एक्चुअली अदम एतमाद नहीं लाना चाहती। उनको ये लगता है कि उस्मान बुज़दार उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद है, क्योंकि वो पंजाब के अंदर परसेप्शन चेंज नहीं कर पाए और आवाम अभी भी शहबाज शरीफ को याद करती है, और अपोजिट जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, वो अभी तक मुस्लिम लीग नून के ज़ेर असर है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है। मैं ख़ुद बहुत सारे शहरों में घूमा फिरा हूँ, वहाँ पर लोगों से बातें हुई, तो ये ऐसा ही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अभी तक पंजाब का जो पुराना एक सिस्टम था शहबाज शरीफ के दौर में, उसी ज़ेर असर में है, और उनके MP MNAs के काम होते हैं, उनके कहने पर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की इंतज़ामिया हरकत में आती है, लेकिन उस्मान बुज़दार का असर नहीं देती। इसी तरह उस्मान बुज़दार नून लीग के ख़िलाफ़ भी फ्रंट फुट पर इस तरह से नहीं खेले थे जिस तरह अब उन्होंने शुरू किया है। और ये जो तासुर मार्केट में फैलाया गया, या कुछ दिन पहले इमरान रियाज़ खान, बड़े मशहूर एंकर हैं, आप उनका यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी स्टोरी की थी कि एक मीटिंग लीक हुई है जिसके अंदर हमज़ा ने इस बात की मुखालफत की कि उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना चाहिए और उनकी जगह जो परवेज़ इलाही को लाने की बातें हो रही हैं, ये गलत तासुर है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस्मान बुज़दार नून लीग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और साथ ही हमज़ा ने यह भी कहा कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो भी नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और उनको भाग के सरकार ज़ब्त करने के हवाले से कोई खातिर खा अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो उनकी जायदादें भी बची हुई हैं, तो उस्मान बुज़दार के होते हुए बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन उस्मान बुज़दार ने इस तासुर को गलत साबित करते हुए एक नया रूप इख्तियार किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने नवाज़ शरीफ के साथ फ्रंट फुट पर खेलने का मुज़ाहरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने एक उसके बाद ट्वीट भी की है, मैं आपको ट्वीट भी जो है पढ़ के सुनाता हूँ। उनके साथ शहजाद अकबर भी मौजूद थे, और उसके जो फरदौस आशिक अवान है वो भी उनके साथ मौजूद थी। उस्मान बुज़दार ने ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग ने अपने अदवार हुकूमत में हर इदारे को बिला तफरीक लूटा। जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने, तो एक मलेरिया सुपरवाइज़र को DG लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर अरबों रुपए के 1352 सरकारी प्लाट्स की बंदरबांट की गई। 14 नून लीगी MPs और 1 सेनेटर्स ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। एंटी करप्शन में तमाम मुतलका इदारों को इस लूट मार में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात दिए हैं। आवाम से लूटा गया एक एक पैसा वापस लाएंगे। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलार्मिंग सिचुएशन है नून लीग के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी नैब के अंदर भी ये केस चल रहा है, ये प्लॉट की तकसीम का। और यहाँ पे नवाज शरीफ सिर्फ अकेले नहीं हैं बतौर वज़ीर आला, उनके साथ एक बहुत बड़ा मीडिया टाइकून भी शामिल है, और वो कुछ अर्सा पहले ही ज़मानत पर रिहा हुआ है और बहुत अर्सा जेल में रहा, जिस पर जंग ग्रुप, जियो न्यूज़ और उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो बहुत शोर शराबा करते रहे कि आज़ादी सहाफ़त का गला घूंटा जा रहा है। मीर शकील उर रहमान, उनको नवाज़ शरीफ ने इस कोटे से, जो कि डिज़र्विंग लोगों के लिए था, इसमें से सैकड़ों प्लॉट मुफ्त में बांट दिए थे, और फिर बदले में आपको पता है कि क्या कुछ मिलता है। जिस तरह ये मीडिया एडवाइज़र रहे नवाज़ शरीफ के, नून लीग के, और जिस तरह आज तक उनकी सपोर्ट की जाती है, नैरेटिव बनाया जाता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐन मुमकिन है कि शाहज़ेब खानज़ादा को ये टास्क मिले मीर शकील उर रहमान की तरफ से कि जनाब पूरा प्रोग्राम तैयार करो और उस्मान बुज़दार की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका रिबटल किया जाए, इसका जवाब दिया जाए।
अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी एक प्रेजेंटेशन पेश की है मीडिया के लिए और आवाम के लिए कि किस तरह नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला सरकारी प्लॉट्स की बंदरबांट की और अरबों रुपए का किस तरह नुकसान पहुँचाया, किन लीगी MNAs और MPAs ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया। वो प्रेजेंटेशन मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वो ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ। दिखाना तो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त बनाई है और ये बड़ा अच्छा एक तरीक़ेकार है, एक टैक्टिक है कि जिस तरह उस्मान बुज़दार अब मीडिया के सामने आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद की और जिस तरह ये प्रेजेंटेशन पेश की और बताया कि जनाब मुझे इतना हल्का न लिया जाए। जिस तरह खबरें आ रही थी हमजा शहबाज के बारे में, जिस तरह के जिन्होंने कहा उस्मान बुज़दार हमारे लिए ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके बाद हालात क्या बदलते हैं, क्योंकि जायदाद और पैसा ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, इन सब की भी। और जब इस पर हाथ डलता है तो फिर शोर मचता है और इसमें फिर मीडिया टाइकून भी उनका नाम भी इसमें शामिल है। अच्छा, प्रेजेंटेशन का जो पहला जो पेज है उसके ऊपर है जी प्लॉट पॉलिटिक्स ऑफ PMLN, अ केस ऑफ नेपोटिज्म एंड पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ठीक है, कि जिस तरह सियासी दो नंबरियाँ करके इन्होंने अपने करीबी लोगों को नवाजा प्लॉट्स के ज़रिए। अच्छा, दूसरा पेज है उसमें है जी एलिजिबिलिटी कोटा, यानी पहले बताया गया है कि कोटा क्या था कि जिन लोगों को प्लॉट मिलने थे उनमें उलमा थे, स्पोर्ट्समैन थे, विडोज़ यानी बेवा थी, ऑर्फेंस यानी यतीम थे, शुहदा की जो बेवाएँ हैं उनके लिए था, और जर्नलिस्ट के लिए था कि जो सहाफ़ी मतलब डिज़र्व करते हैं, जिनके अपने घर नहीं हैं लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे, तो उनके लिए। लेकिन ये नेपोटिज़म जो था यानी अकरबा परवरी और जो करीबी दोस्त अहबाब थे उनको बांटने के चक्कर में ये कोटा सिस्टम फ़ारिग कर दिया गया। अच्छा, उसमें PMLN ने किस तरह से या नवाज शरीफ ने बतौर CM पंजाब 1985 से 1990 तक किन किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। उनमें नंबर 1 तो है जी कमरुज़्ज़मान साहब। ये बंदा मलेरिया हेल्थ ऑफिशियल था, इसको नवाज शरीफ ने DG LDA अपॉइंट कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि एक क्लर्क लेवल के बंदे को DG LDA लगाया गया अपनी मर्ज़ी के काम कराने के लिए। अच्छा, उसके बाद चार्ट बना हुआ है कि उस चार्ट के अंदर उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से LDA ने नीचे बंदरबांट की और किन किन लोगों को फ़वाइद दिए। उसमें सबसे पहला नाम है जी राजा अशफाक सरवर, ये MPA हैं नून लीग की तरफ से। उसके बाद खालिद जावेद विर्क हैं, ये भी MPA थे। उसके बाद मियाँ अब्दुल खालिक MPA, सरदार अब्दुल रशीद डोगर MPA। उसके बाद है जी उमर हयात चौधरी MPA, नज़ीर अहमद MPA, बख्तार मुनीर ख़ान MNA, साहिबजादा खिज़र हयात ख़ान MNA। उसके बाद है जी सूबेदार ख़ान मंदुखैल, ये सेनेटर हैं। उसके बाद है जी महमूदुल हसन MPA। उसके बाद अख्तर अली MPA। उसके बाद ग़ुलाम मोहम्मद MPA, सैयद मज़रुल हसन ये भी MPA हैं, और तुफ़ैल अहमद ख़ान ये भी MPA हैं। उसके बाद सदाकत अली MPA, फिर शरीफ मसीह गिल ये कोई अक़लियत मेंबर होगा, ये भी MPA, और उसके बाद अनवारुल हक MNA। यानी इन लोगों को ये फ़ायदे दिए गए। मुझे पढ़ने में मुश्किल इसलिए हो रहा था कि वो ना फ़ॉन्ट्स थोड़े छोटे हैं वो प्रेजेंटेशन के, तो इसलिए माजरत। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो पेज आता है उस पर उन्होंने जो मज़ीद कहानी वो बताई है एक्सप्लेन करके, यानी अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स मेड इन वायलेशन ऑफ कोटा। जो कोटा सिस्टम होता है उसकी वायलेशन किस तरह की गई, किन किन को कहाँ कहाँ प्लॉट जो हैं वो दिए गए। टोटल 1352 प्लाट हैं, 1352, मतलब कहना आसान है। अच्छा, गुलबर्ग का जो लाहौर का इलाका है, गुलबर्ग बड़ा अमीर तरीन और पोश इलाका है, वहाँ पे 5 प्लॉट उनकी वायलेशन की गई। उसके बाद 31 प्लॉट फैसल टाउन के इलाके में दिए गए। मॉडल टाउन में 32 प्लॉट, और मॉडल टाउन कितना कीमती और महंगा इलाका है, कभी इर्द गिर्द किसी से पूछिए, किसी प्रॉपर्टी डीलर से, और आपको पता लगे, या मॉडल टाउन लाहौर आके देखिएगा आपको पता लगे एक प्लॉट कितने का। उसके बाद अलामा इकबाल टाउन 37 प्लॉट वहाँ पे। उसके बाद गुजरपुरा के इलाके में 108 प्लॉट, फिर ताजपुरा के इलाके में 191 प्लॉट, सब्ज़ाजार के इलाके में 260 प्लॉट, और जौहर टाउन में तो अन्नी मचा दी गई 646 प्लॉट। और यही वो जौहर टाउन के प्लॉट्स हैं जिसमें से सैकड़ों प्लॉट तो सिर्फ मीर शकील उर रहमान को दिए गए। ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर कैनाल के ऊपर आता है, इसके सराउंडिंग में वो प्लॉट हैं जिनकी कटिंग करके जर्नलिस्ट का कोटा था और वो मीर शकील उर रहमान को दे दिए गए कि जनाब मौज करें, खाएँ पिएँ, अय्याशी करें। अच्छा, उससे अगला जो पेज है उसके ऊपर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन फिर दी है, एक मतलब कि किस तरह एक अपने पसंदीदा क्लर्क को DG LDA लगाया गया, और उसमें केस स्टडी है कमरुज़्ज़मान ख़ान साहब की कि जिनको उठा के ऊपर लगाया गया। अच्छा, उनको किस तरीके से ऊपर उठाया गया उसका नोटिफिकेशन लगा हुआ है कि नवाज शरीफ ने किस तरह से उनको प्राइम मिनिस्टर होते हुए 20वें ग्रेड में अपना पॉलिटिकल प्राइवेट सेक्रेटरी लगा दिया। आप अंदाज़ा करें, 20वें ग्रेड का अपना प्राइवेट सेक्रेटरी उनको तैनात कर दिया गया। एक डॉक्यूमेंट में ये चीज़ बताई गई है, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर उनको बताया गया है कि उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने लगाया 2008 के अंदर CM का पॉलिटिकल सेक्रेटरी
तो ये भी एक अलग कहानी है और इस तरह से माशाल्लाह मौजें की जाती हैं इस मुल्क के अंदर। फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन है और उसके अंदर भी कमर ज़मान जो है उनको कल सेंटर जो है मीडिया कोऑर्डिनेशन बज़्म इकबाल और ये इंफॉर्मेशन एंड कल्चर यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में इनको फिर से लगाया गया और ये इस तरह से ये अपने लोगों को नवाजते हैं। और ये एक कहानी है। आहद चीमा DGLDA जो लगे इस वक्त तहवील में है नैब की, उस बंदे ने जो 2 नंबरियाँ की DGLDA के तौर पर, जिन जिन लोगों को लगाया, एक ख़ातून थी मुस्लिम लीग नून की बड़ी करीबी, उनको एट अ टाइम 2-2 पोस्टें जो हैं वो 20वें ग्रेड की दी गई। ये हाल मचाया हुआ था इन्होंने। और आपको याद होगा LDA प्लाजा लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ का जो पहला दौरे हुकूमत था 2008 से 13, उसमें आग लगी थी और उसकी वजह जो है वो ये LDA के प्लॉट्स की तकसीम थी और ये रिकॉर्ड सारा जल गया था और उसमें कई लोग अपनी जान बचाने के लिए छलांगे मारते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और बहुत सारे लोग अंदर ही मर गए थे। फिर उसके बाद दोबारा से इन्होंने जो गेमें की 2013 से 18 फिर शहबाज शरीफ थे और जो गेमें डाली गई, आहद चीमा उसी दौर में, उसके बाद पकड़ा गया और सारे मामलात हुए और कितने लोगों के साथ मौज मस्तियाँ की गई होंगी, लूट मार की हुई, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा असल मुद्दा ये है कि उस्मान बुज़दार का ये जो नया रूप है ये यकीनन मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा और उन सब के लिए परेशान कुन होगा कि जनाब वो तो सोच रहे थे उस्मान बुज़दार बड़ा बेज़रर बंदा है, मीडिया शाये है, उस तरह बोलता नहीं है, लेकिन ये जो काम कर रहा है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर नैब ने भी नोटिस लिया, एंटी करप्शन को भी डायरेक्शन मिल गई है कि 1352 प्लॉट रिकवर किए जाएँ, जिन लोगों ने फ़ायदे लिए, लूट मार की, मिल के खाया नवाज शरीफ के साथ, उनसे भी निकाले जाएँ और यकीनन मीर शकील उर रहमान का भी नाम इसमें आएगा। और फिर आप देखिएगा जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप की चीखें, आज़ादी सहाफ़त पर हमला और उस्मान बुज़दार की किरदार कुशी जिस तरह पहले दिन की गई थी जब इनको अपॉइंट किया गया था। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो कुछ आएगा वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।